अली रज़ा का सवाल है कि सर हमें कोई साइंटिफिक स्टडी टिप्स बताएं कि हमें अच्छी स्टडी कैसे कर पाएँ। यानी उनका सवाल है कि अच्छी स्टडी कैसे कर पाएँ और हमें अच्छी स्टडी करने के बाद हमें अच्छी मार्क्स लेकर आनी है, वो कैसे कर पाएँ। तो सबसे पहले इनका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। जो 12th स्टैंडर्ड में या यूनिवर्सिटी लेवल में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी स्टडी करते हैं। उनके 10 घंटे 11 घंटे पढ़ने के बाद भी उनके दिमाग में कोई स्टडी या पढ़ाई याद नहीं होती। आखिर कोई तो रीज़न है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको समझने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ, आप उन बातों पर गौर कीजिएगा। पहले मेरी बात आप ये समझिए कि आप जब स्टडी करते हो, कि आप जब स्टडी करने जाते हो तो आपके स्टडी आपके हाथ नहीं करते, आपकी स्टडी आपकी टांगें नहीं करती, आपकी स्टडी आपका पेट नहीं करता। स्टडी कौन करता है? माइंड करता है। स्टडी किससे की जाती है? माइंड से स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले आपको माइंड की साइंस को पढ़ना चाहिए, माइंड की साइंस को समझना चाहिए। जैसा कि एक कार है आपकी ख़राब हो जाती है, अगर वो कार आपकी ख़राब हो जाती है, उस कार को ठीक आप तब कर पाओगे जब आप उस कार के पूरे मैकेनिकल सिस्टम को समझोगे। जब आप कार के पूरे मैकेनिकल सिस्टम को समझ जाओगे तो आप उस कार को ठीक कर पाओगे और आप उस कार को अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी स्टडी को अच्छा करना है, स्टडी को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइंड के मैकेनिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब आप माइंड के मैकेनिकल सिस्टम को समझ जाओगे तो उस दिन आपकी स्टडी, आपको बिल्कुल पढ़ाई जो है आपकी समझ आ जाएगी, और आप जो 10-10 घंटे 11-11 घंटे पढ़ते हो, वो आपकी स्टडी 2 घंटे में आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए सबसे पहले ये आपको करना है कि आप जिस सब्जेक्ट को उठा रहे हो, जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, तो आप जब स्टडी करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी जो माइंड है, जिसे हमें अभी 9 घंटे 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं, फिर भी वो हमें स्टडी समझ नहीं आ रही, तो उसका रीज़न ये है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पढ़ाई करने के टाइम में आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं होती। आप 8 घंटे बैठते हो, 8 घंटे में आप आधा घंटा या 1 घंटा स्टडी करते हो, बाकी आप जो दूसरा टाइम होता है वो सोचने में लगा देते हो। जैसे आपने बुक ली और बुक लेकर स्टडी करना शुरू की, तो आपके माइंड में एक सोच आ गई कि यार एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब एग्ज़ाम पता नहीं कैसे, डर बैठ जाता है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, कैसे मेरी अच्छी मार्क्स आएंगी, तो ये सोच बैठ जाती है। तो मतलब ये कि आपकी जो कंसंट्रेशन है स्टडी पर नहीं होती। अब 8 घंटे बिल्कुल बुक्स लेकर बैठ जाते हो, पर आपके हाथ तो स्टडी नहीं करते ना, आपका स्टडी कौन करता है? माइंड करता है। तो जब भी आप स्टडी के लिए बैठते हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती स्टडी में, तो क्या हो जाता है, आपकी जो सोचें, आपके अंदर दूसरी सोचें आ जाती है। किसी के अंदर एग्ज़ाम का डर होता है कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, किसी के अंदर पास्ट की जो यादें होती हैं वो आ जाती हैं, किसी के अंदर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स का चक्कर आ जाता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें आ जाती है, किसी के अंदर मोबाइल यूज़ करने का जो सिस्टम होता है कि भाई मैं पढ़ाई सामने होती है, पर वो क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोच आ जाती है जिसकी वजह से हमारे माइंड की जो मैकेनिकल सिस्टम होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से हमारी जो स्टडी पर कंसंट्रेशन हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इससे आपको पता चल गया कि सबसे पहले आपको माइंड का मैकेनिकल सिस्टम ठीक करना है, और माइंड का मैकेनिकल सिस्टम ठीक करने के लिए आपके अंदर अल्फ़ा जो वेव्स होती हैं वो आनी चाहिए। अल्फ़ा वेव्स कैसे आती हैं? अल्फ़ा वेव्स एक माइंड्स की वो वेव्स हैं जो जब आती हैं, जब आप सांस लेते हो, जब आप पूरी कंसंट्रेशन किसी चीज़ पे लगा देते हो, किसी चीज़ को आप दिल से और दिमाग से, दोनों चीज़ों से पढ़ते हो, तो समझ लो आपके अंदर अल्फ़ा वेव्स आ जाती हैं। और जब अल्फ़ा वेव्स आ जाती हैं, तो अल्फ़ा वेव्स आने के बाद आपकी स्टडी पर पूरी कंसंट्रेशन बन जाती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट है साइंटिस्ट की कि सम टाइम यू फॉलोइंग योर हार्ट्स देन यू लॉसिंग योर माइंड्स। जब आप अपने दिल की सुनते हो तो आप अपने दिमाग को गवा देते हो। तो जो आपके पास दूसरी जो सोचें आ रही हैं ना, वो दिल आपका दिल है वो सोच रहा है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, पास्ट की यादें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें और मैसेजेस जो आप मैसेजेस जो मोबाइल पे कर रहे हो उनकी सोचें आ जाती है, तो आपको वो दिल को टच कर जाती है। और जब आपकी दिल को जो चीज़ें टच कर जाती हैं तो आपका ब्रेन जो होता है वो लॉस कर जाता है। इस वजह से
आप जब भी स्टडी करने बैठो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को प्रेजेंट रखना है। ब्रेन को, जो आपका ब्रेन है ना, उसके अंदर जो अल्फ़ा वेव्स हैं उसको प्रेजेंट करें। अल्फ़ा वेव प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने दिल और दिमाग दोनों को फॉलो करना है। जब आप दिल और दिमाग दोनों की सुनेंगे, दिल और दिमाग दोनों को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेस की तरफ चले जाएंगे और आपके अंदर जो डर होगा एग्ज़ाम्स का वो ख़त्म हो जाएगा। अपने डर को ख़त्म करने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने। अब कभी भी एक सोच पे ना जाएं, क्योंकि आप कभी कभी दूसरी पास्ट वाली सोचें रखते हो। अपने माइंड को, मैकेनिकल माइंड, जो आपका माइंड होता है उसकी माइंड के मैकेनिकल सिस्टम को ख़राब कर देते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने ना तो दिल की सुन रहे हो ना अपने दिमाग की सुन रहे हो। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इस वक्त जब आप ब्रेन के अल्फ़ा वेव्स आपके अंदर आ जाएंगे ना, तो उस टाइम आपकी स्टडी की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपको इधर उधर की सोचें ख़त्म करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ की चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा और देन उसके बाद आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी।